जेई मेन का अटेम्प्ट खत्म हो चुके हैं और लगभग आइडिया आ चुका होता है कि क्या रैंक आने वाला है। और हम जो रैंक आपका आने वाला है उसके बेसिस पे बताने वाले हैं कि क्या कॉलेज आपको मिलेगा। बच्चों, आपको ये भी आइडिया लग जाएगा कि हमें क्या एक्सपेक्टेड कॉलेज मिलने वाला है और एक तरह से ना उनका रैंकिंग ऑर्डर भी आपको दिख जाएगा। बच्चों, मैं आपको बीच में आपको बता दूं, मैक्सिमम ट्रिपल आईटीज के अंदर कंप्यूटर साइंस, आईटी, साइबर सिक्योरिटी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी, जो मतलब काम की इन दिनों जो ब्रांचेस है, जो सबसे ज्यादा डिमांड वाली ब्रांचेस हैं। हेलो स्टूडेंट्स, अ वेरी वार्म वेलकम एवरीवन। मैं हूं हर्ष माला और मेरे साथ है रजनीश गोयल सर। टाइटल आप देख सकते हैं वीडियो का टाइटल है कॉलेज वर्सेस रैंक। तो बच्चों, आज का जो सेशन होने वाला है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत सारे मैसेजेस हमारे पास बच्चों के आए। उन्होंने ये बोला कि सर हमें किस रैंक पे क्या कॉलेजेस मिलने वाला है कैटेगरी वाइज। तो काफी मेहनत करके रजनीश सर और हमने ये वीडियो बनाया है आप लोगों के लिए, तो वीडियो को जरूर देखिएगा और अंत तक बने रहिएगा। क्यों रजनीश? और बिल्कुल बच्चों, जेई मेन का अटेम्प्ट खत्म हो चुके हैं और लगभग आइडिया आ चुका होता है कि क्या रैंक आने वाला है। और हम जो रैंक आपका आने वाला है उसके बेसिस पे बताने वाले हैं कि क्या कॉलेज आपको मिलेगा। लेकिन सबसे पहले हम समझे कि हमारे पास कितनी सीट्स अवेलेबल है, आईआईटीज में कितनी सीट्स अवेलेबल है। टोटल 17,740 है, जिसमें सभी कैटेगरी इन्वॉल्व है। ओपन कैटेगरी की 7175, ओपन मतलब जनरल बॉयज इंक्लूडिंग गर्ल्स, ओके, जनरल बॉयज एंड गर्ल्स। ईडब्ल्यूएस इसमें इंक्लूडिंग गर्ल्स 1780, ओबीसी एनसीएल 4789, एससी कैटेगरी 2664, एसटी कैटेगरी 1332। तो फीमेल, इस डेटा के अंदर फीमेल कैंडिडेट की 1725 सीट्स हैं। सर मेरे हिसाब से बच्चों को इसका स्क्रीनशॉट जरूर लेना चाहिए, क्योंकि ये जो डाटा है इतना आसान नहीं है कहीं से भी लेके आना। बहुत मेहनत करी है हम लोगों ने इस डाटा को कलेक्ट करने में, क्योंकि कॉलेज वाइज एससी कैटेगरी में अलग सीट होती है, जनरल में अलग होती है, एसटी में अलग होती है, ओबीसी नॉन क्रीमी अलग अलग सीट्स होती है। सबको क्लब करना, क्योंकि बहुत ज्यादा क्लटर्ड है वो चीजें, तो काफी मेहनत से ये टेबल बनाई गई। तो बच्चों आप देख सकते हो ओवरऑल सीटें, और यहाँ पे फीमेल का कोटा भी अलग, कितनी सीट्स अवेलेबल है। क्यों सर? तो टोटल रैंक सर कितनी? टोटल अवेलेबल इतनी सीट्स है सर 59917, लगभग 60,000 सीट्स है। बच्चों, ये सीट 2024 लास्ट ईयर की है। जनरली 500 से 1000 सीट्स इंक्रीज हो जाती है काउंसलिंग आते आते तक। तो आप मान के चलिए लगभग 60,000 सीट्स आपके पास हैं। इसमें आप आईआईटी की देख सकते हैं 17,740 सीटें, जो आज हम आपको कॉलेज वर्सेस रैंक के वीडियो में जो बताने वाले हैं। वी विल बी कवरिंग ऑल द एनआईटीज और ट्रिपल आईटीज, उनके बारे में बताने वाले हैं, उनकी क्लोजिंग रैंक्स क्या होने वाली है और किस रैंक तक आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये कॉलेज हमें मिलने वाला है। कैटेगरी वाइज हम लोग ये चीज आपको और आने वाले हैं। यहाँ एक वर्ड लिखा हुआ जीएफटीआई, ये मैं आपको बीच में थोड़ा सा बता दूं। इसका मतलब होता है गवर्नमेंट फंडेड टेक्निकल इंस्टीट्यूट। इसके अंदर कुछ कॉलेजेस बहुत अच्छे हैं, जैसे पैक चंडीगढ़, आपने सुना हो? पैक चंडीगढ़ गवर्नमेंट फंडेड टेक्निकल इंस्टीट्यूट का बहुत बढ़िया कॉलेज है, आप इसको भूलिएगा नहीं। एनआईटी, ट्रिपल आईटी और आईटी लेते हुए इसका भी आपको ध्यान रखना है। जैसे बिट्स मिश्रा, ये भी एक गवर्नमेंट फंडेड टेक्निकल इंस्टीट्यूट से, और भी गवर्नमेंट फंडेड टेक्निकल इंस्टीट्यूट है, लेकिन ये दो कॉलेज मेरे को स्पेशली याद आ रहे हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ। तो जो बच्चे काफी बच्चे इंतजार कर रहे होंगे सर स्क्रीनशॉट लेने का, तो आप एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका, ऑब्वियसली बात है, ताकि आपको एक आइडिया रहे कि क्या क्या सीट्स है। और वुमेन्स की भी आप देख सकते हैं यहाँ पे। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं इस सेशन को और आपको बताते हैं कि क्लोजिंग रैंक क्या है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं नेशनल इंस्टीट्यूट्स ऑफ टेक्नोलॉजी से, एनआईटी से हम लोग बात करते हैं यहाँ पे। तो हम जो बताने वाले हैं वो क्लोजिंग रैंक बताने वाले हैं राउंड 5 की, जिससे आपको एक्जैक्टली आइडिया लग जाएगा राउंड 5 तक क्लोजिंग रैंक क्या गई है सर, आप बताएं। इससे ना बच्चों आपको ये भी आइडिया लग जाएगा कि हमें क्या एक्सपेक्टेड कॉलेज मिलने वाला है, और एक तरह से ना उनका रैंकिंग ऑर्डर भी आपको दिख जाएगा। और आपको जो रैंक आपका आने वाला है उसके हिसाब से आज आप डिसीजन ले लीजिए पेरेंट के साथ कि मैं उस सिटी में मैं जाना चाहूंगा कि नहीं जाना चाहूंगा। जैसे आपने सोच लिया त्रिची, पेरेंट के कुछ कंस्टेंट है, आप वहां नहीं जा सकते, तो आज आप यहाँ पर एक आपको आइडिया लग जाएगा कि मेरे को क्या करना है और मेरे को कौन कौन से कॉलेजेस का ऑप्शन है। तो आप देख सकते हैं बच्चों यहाँ पे कैटेगरी वाइज दिखा हुआ है। जनरल 15,000 टू 20,000 जो है क्लोजिंग रैंक है। ओबीसी की देख सकते हैं, एससी एसटी की। सर बच्चों के मन में एक सवाल आया होगा, उसका आप जरूर जवाब दिए बच्चों को कि सर ये 15 से 20,000 पे एंड हो गया यहाँ पे। फिर अगर हम बात करें बाकी कॉलेजेस की, जयपुर, इलाहाबाद, कैलीकट, दिल्ली, कुरुक्षेत्र, ये जितने भी कॉलेज हैं 30,000 से स्टार्ट हो रहे हैं और 35,000 तक जा रहे हैं। तो बच्चों को ये डाउट थोड़ा सा अगर क्लियर अभी जैसा हर्ष सर ने बताया, ये क्लोजिंग रैंक है, या कि अगर आपकी रैंक 25,000 है
तो आपको ये सारे कॉलेजेस मिल रहे हैं बच्चों। ओके, तो और एक चीज और यहाँ पर देखिए, सूरतकल माइनिंग लिखा हुआ है। सूरतकल ऑलमोस्ट यही खत्म हो गया 20,000 तक। इसका जो माइनिंग ब्रांच है उसकी वजह से ये 30 से 35,000 के बीच में मिल रहा है। इसी तरह से बच्चों वारंगल जो कॉलेज है इसमें एक दो ब्रांच ऐसी है जिसकी वजह से ये क्लोजिंग रैंक तक मिल रहा है। और बच्चों एक चीज मैं आपको और बता दूं, ये सारा डेटाबेस ऑल इंडिया कोटा से लिया गया है। होम स्टेट सीट का मतलब जिस स्टेट से आपने 12th करा है वो होम स्टेट सीट होती है। उसके बेसिस पर कई स्टेट ऐसे हैं, नागालैंड, मिजोरम, जहां 1 लाख तक भी मिल जाता है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। हम लोगों ने जो डेटाबेस दिया है वो ऑल इंडिया रैंक से दिया हुआ है। राइट। नेक्स्ट, अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो बिल्कुल आप स्क्रीनशॉट लेते, हर एक का आपको स्क्रीनशॉट लेने का मौका दे रहे हैं हम लोग। नेक्स्ट, अगर बात करें हम लोग इसमें मैं एक चीज और ऐड कर दूं बच्चों के लिए, जैसे जयपुर है, इलाहाबाद है, इसमें होम स्टेट और ऑल इंडिया कोटा लगभग एक तास भरता है। लेकिन कई स्टेट ऐसे हैं जिसमें होम स्टेट कोटा बहुत पीछे रैंक तक भी मिलता है। और एनआईटीज की अगर हम बात करें तो ये कैटेगरी और है, दिस इज अनदर कैटेगरी। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जनरल कोटा की अगर बात करें तो 55,000 से लेके 60,000 तक ये जा रहा है। और हमने आपको जो सीट मैट्रिक्स बताया था वो भी हमने 60,000 तक आपको बताया था, मतलब जितनी अवेलेबल हमने बताया था 59,917 उसमें सीट्स है टोटल। तो आपके मन में ये कंफ्यूजन आ रहा होगा कि सर 60,000 तक ही है और वहां पे 60,000 है, बट 17,000 तो उसमें आईआईटी की सीट्स है। 17,000 आईआईटी की सीट्स है, तो बाकी की सीट्स वगैरह जो भी है वो कहाँ होती है? एक्चुअली बच्चों क्या होता है ना कि जब ये काउंसलिंग चल रही होती है उसी समय कुछ और अच्छे से कॉलेज की काउंसलिंग चल रही होती है, जैसे डीटीयू, एनएसयूटी, धीरूभाई अंबानी, कुछ ऐसे कॉलेजेस की काउंसलिंग चल रही होती है। तो वहां पर भी पैरेलल में सीट्स भर रही होती हैं। जैसे मान लीजिए किसी को यहाँ पर मेटलर्जी मिल रहा है तो, और मान लीजिए डीटीयू के अंदर या धीरूभाई अंबानी के अंदर आईटी ब्रांच मिल रहा है, कंप्यूटर साइंस मिल रहा है, तो बच्चे वहां पर ज्वाइन करना पसंद करते हैं। तो इसी वजह से ये 60,000 तक एआई कोटा से मिल रहा है। मतलब आपका कहने का मतलब ये कुछ बच्चे क्या है इसमें ब्रांचेस प्रेफर कर लेते हैं और कुछ बच्चे लोकेशन भी प्रेफर करते हैं। तो कई बार ऐसा होता है कि बच्चे जो सर ने कॉलेजेस के नाम लिए उन कॉलेजेस को लेना ऑप्ट करते हैं एज कंपेयर टू दिस, ठीक है ना। तो हम आगे बढ़ते हैं। ये हमारे सारे बच्चे एक बार स्क्रीनशॉट ले लें। स्क्रीनशॉट ले लीजिए बच्चों आप लोग। बच्चों आपको जो भी आपका रैंक आने वाला है उससे आपको आइडिया लगाएगा। और 60,000 रैंक किस परसेंटाइल पर आएगी, लगभग आप मान के चलिए 96 परसेंटाइल, 95 पॉइंट समथिंग। ये जनरल के हिसाब से बता रहा हूं। ओबीसी गर्ल्स कैटेगरी, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में आपका ये जो डेटा है ये और इंक्रीज हो जाएगा। मतलब अगर गर्ल्स, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस की अपन बात करें तो 93 परसेंटाइल, 92 परसेंटाइल तक कोई ना कोई कॉलेज जरूर मिल जाएगा। बिल्कुल। नेक्स्ट अगर हम बात करें, अब हम आपको बताने वाला इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी IIIT के बारे में। अच्छा सर, यहाँ पे जैसे कि बच्चे देख सकते हैं लखनऊ, इलाहाबाद, ग्वालियर, और रैंक्स भी देखिए सर, काफी अच्छी रैंक्स पे कॉलेज मिल रही है। लखनऊ, इलाहाबाद, ग्वालियर इतने अच्छे कॉलेजेस हैं। लखनऊ के अंदर ही 2 कॉलेजेस हैं। ये इतने अच्छे कॉलेजेस हैं, इनका प्लेसमेंट इतना अच्छा है कि ये जो बच्चे इनको समझते हैं वो जनरल कैटेगरी में आप देखिए सर 15,000 के अंदर ही खत्म हो गए कॉलेजेस। तो बहुत बड़ी बात है, मतलब IIITs की अगर हम बात करें। अच्छा सर, इस पे एक डाउट आया मेरे को, बच्चे जो भी देखना चाह रहे होंगे, बच्चों को कुछ नाम यहाँ पे नहीं दिखाई दे रहे होंगे या कुछ नाम यहाँ पे मिसिंग हो गए, जैसे IIIT हैदराबाद हो गया, IIIT दिल्ली हो गया, IIIT बैंगलोर हो गया। तो बच्चे अगर उसके बारे में जानना चाहे तो उसके बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन। हमने पहले भी एक वीडियो में बताया, IIIT हैदराबाद जो है उसका 4 ईयर जो है जेईई मेन से मिलेगा, लेकिन उसका कॉस्टलिंग सेपरेट रहता है। आपको सेपरेट कॉस्टलिंग में उस पे पार्टिसिपेट करना होगा, उसका सेपरेट फॉर्म भरना होगा। ऐसे IIIT दिल्ली, इसके लिए आपको बच्चों दिल्ली का जैक काउंसलिंग का फॉर्म भरना होगा। IIIT बैंगलोर, उसका फॉर्म अलग भरना होगा। और बाकी के जितने IIITs हैं वो जोसा की सेंट्रल काउंसलिंग के अंदर मिलेंगे। तो कई बच्चों को ये पता ही नहीं होता है, वो IIIT दिल्ली का फॉर्म भरते नहीं है, राइट। और वो मतलब अवेयरनेस नहीं होने की वजह से कॉलेज छूट जाता है। तो वो इसलिए हमने अभी बता दिया आपको IIIT हैदराबाद, दिल्ली और बैंगलोर वगैरह के बारे में, यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है। नेक्स्ट अगर हम बात करें कांचीपुरम, ये भी अच्छा कॉलेज है। इसकी भी जनरल कैटेगरी रैंक 20,000 से 30,000 के बीच में, ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या हो, कुछ ब्रांचेस की वजह से, जैसे कि हम बात करें कांचीपुरम में, सर स्क्रीनशॉट ले लें बच्चे एक बार इस वाले का। नेक्स्ट अगर हम बात करें कांचीपुरम वाले की, तो यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग ब्रांच की वजह से इसकी रैंक जो है क्लोजिंग वो 35,000 से 42,000 के बीच में गई है। तो रिमेनिंग जो IIITs है वो भी आप देख सकते हैं सर।
वैसे बच्चों मैं आपको बीच में आपको बता दूं, मैक्सिमम ट्रिपल आईटीज के अंदर कंप्यूटर साइंस, आईटी, साइबर सिक्योरिटी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी, जो मतलब काम की इन दिनों जो ब्रांचेस है, जो सबसे ज्यादा डिमांड वाली ब्रांचेस हैं, वही ट्रिपल आईटीज के अंदर है। कुछ कुछ ट्रिपल आईटीज के अंदर इलेक्ट्रॉनिक्स है और कुछ ट्रिपल आईटीज के अंदर ये मैन्युफैक्चरिंग टाइप ब्रांचेस है। मतलब ट्रिपल आईटीज के अंदर सिविल, माइनिंग, मेटलर्जी, इस तरीके की ब्रांचेस नहीं है। ओके, तो इसी वजह से ट्रिपल आईटीज की इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। लगभग 24 ट्रिपल आईटीज है इंडिया के अंदर, 31 एनआईटीज। राइट। तो बच्चे सर क्या है, काफी सारे बच्चे अब ये जानना चाह रहे होंगे क्योंकि हमने जो क्लोजिंग रैंक बताई है सर वो लगभग 60,000 तक बताई है। जैसे ट्रिपल आईटीज की बात करें 55,000 और वहां पे लगभग 55 to 60,000 के बीच में। तो अगर बच्चों आपको ये जानना है या यो बच्चे जानना चाह रहे हो कि सर 60,000 के बाद वाले बच्चों का क्या, या हमारी रैंक हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू द परसेंटाइल कि वो 60,000 से ज्यादा जा सकती है, तो उसके लिए क्या? तो अगर बच्चों आपकी रैंक 1 लाख भी आ रही है, 1.2 लाख भी आ रही है, देयर आर ऑप्शन, रहिए मत, हम आपको ऑप्शन दे चुके हैं। शायद आपने वो वीडियो सुना नहीं होगा सर। तो आप है ना एक काम करिएगा, आई बटन में जाइएगा, आई बटन में आपको वो वीडियो मिल जाएगा, शो हो रहा होगा वीडियो, उस वीडियो को जाइए। उस वीडियो में जो जो ऑप्शंस हमने बताए, ऐसा नहीं है बच्चों, क्योंकि उस रैंक तक भी काफी सारे ऐसे कॉलेजेस है सर जो मिलते हैं बच्चों को और अच्छा परफॉर्म करके दिखाते हैं बच्चे, अच्छे रैंकिंग है उन कॉलेजेस की। तो हताश होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। इफ यू आर नॉट गेटिंग रैंक अंडर 60,000 से ज्यादा भी अगर आपकी रैंक हो रही है तो देयर आर लॉट ऑफ ऑप्शंस जो आप देख सकते हैं इस वीडियो में जाके। उसमें वीडियो में हमने बताया ये था कि जेई के अलावा हम और क्या फॉर्म भरें, राइट। क्या अपॉर्चुनिटीज है। अगर जेई खराब हो जाए तो वहां पर जाके हमें घबराना नहीं है, हमारा क्या अपॉर्चुनिटीज हो सकती है। तो बच्चे आप लिंक हमने बच्चे क्या होता है सर, डायरेक्टली ये सोच लेता है कि मतलब मैं ड्रॉप ले लेता हूँ। उससे बेटर यार देयर आर लॉट ऑफ ऑप्शन, मतलब आप अपॉर्चुनिटीज की बात करें तो देयर आर लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज। तो वीडियो को आप जरूर देखना। नेक्स्ट अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले सकते हैं। दैट इज ऑल फ्रॉम आवर साइड। जो भी हमने बताना था आपको बहुत मेहनत करके ये सारी चीजें बताई गई है। सीट मैट्रिक्स बताया गया है, आईआईटी, एनआईटीज और ट्रिपल आईटीज के बारे में आपको बताया गया है। क्लोजिंग और ओपनिंग, मतलब जो भी है क्लोजिंग रैंक्स हमने बताई है सबकी कैटेगरी वाइज। तो इतना आसान नहीं था। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आप लोग शेयर करिएगा, अच्छे से इसको देखिएगा, एनालाइज कीजिएगा, क्योंकि सेशंस आपके कंप्लीट हो चुके हैं। बिल्कुल, और कमेंट सेक्शन में जाके ये जरूर बताइए कि हमें नेक्स्ट वीडियो और आप किस चीज का देना है, क्योंकि हम और भी बहुत सारे वीडियो लेके आ चुके हैं। तो आपको ये बात ध्यान रखना है और किस पे आपको वीडियो चाहिए या क्या आपके कंफ्यूजन है सर। बिल्कुल। तो और एक बच्चों जो हमने वीडियो में जो डेटाबेस दिया है, SC, ST, OBC, NCL और जनरल कैटेगरी, तो गर्ल्स का रिजर्वेशन इन चारों कैटेगरी में होता है। गर्ल्स कैटेगरी के स्टूडेंट इन सब में कुछ डेटास ऐड कर लें। ओके, उनका क्लोजिंग और आगे तक होता है। तो गर्ल्स स्टूडेंट स्पेशली ध्यान रखना कि इसी डेटा को बेस मत मान लेना। All right, that is all from our side. Thank you so much everyone for patiently listening. Have a good day. All the best.